Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agreem English Academy. Guys, in today's one video, I'm going to teach you how we can change imperative sentences into indirect speech. So let's start with me. आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। और स्पेशली आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके रूल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, पहला नियम ये है, रूल फर्स्ट ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेज या सेज टू, वो बदलती है भाव के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करते हैं उसको? सेंस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार हम उसको बदलेंगे। अगर इंपेरेटिव वाक्य में आज्ञा ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्स में सेज टू बदल जाएगा, ऑर्डर्स में। कमांड का भाव है तो कमांड्स में। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस इधर लगा है तो इधर भी एस आएगा, कमांड्स में बदलेगी। रिक्वेस्ट का भाव है तो बदलता है रिक्वेस्ट में। एडवाइस का भाव है तो एडवाइस में। सजेशन का भाव है तो सजेस्ट में। प्रपोज का भाव है तो प्रस्ताव रखा हुआ है तो प्रपोज में। चेतावनी का भाव है तो वांस में। सहमति का भाव है तो एग्रीज में। मनाही का भाव है तो फॉरबिड्स में। प्रॉमिस का भाव है तो प्रोमिसेस में। मना करने का भाव है तो रिफ्यूज, एक्सेट्रा। मीन्स हम सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जी हाँ, इंपेरेटिव वाक्यों में जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो इंपेरेटिव वाक्य का जो सेंस होगा, जो भाव होगा, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। यदि आज्ञा का भाव है तो सेज टू किस में बदल जाएगा? ऑर्डर्स में। निर्देश का भाव है, कमांड का भाव है तो किस में बदलेगा? कमांड्स में। रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज वगैरह आया है तो रिक्वेस्ट में। ठीक है, सलाह दी गई है तो एडवाइस में। इसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी सेंस के अकॉर्डिंग। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड या सेड टू है, तो वो भी जाहिर सी बात है, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब तो वो पास्ट टेंस में ही बदलेगी। सेड या सेड टू किस में बदलता है? ऑर्डर का भाव के अनुसार। किसके भाव के अनुसार? सेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। सेड है, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में। कमांड का भाव है कमांडेड में। रिक्वेस्ट का भाव है रिक्वेस्टेड में। एडवाइस का भाव है तो एडवाइस में, एक्सेट्रा। सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तो आई होप पहला नियम समझ आया होगा। अब रूल 2 देखिएगा, दूसरा नियम। यदि वाक्य इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव वाक्य में कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसको हटाकर इसकी जगह हम कंजक्शन क्या लगाते हैं? टू। जी हाँ, इसकी जगह कंजक्शन क्या आएगा? टू। कंजक्शन टू का प्रयोग होगा, इंपेरेटिव का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, कंजक्शन टू लगाते हैं। और यदि वाक्य नेगेटिव सेंस वाला है, नकारात्मक है, तो उसमें नॉट आता है। और नॉट कहाँ आएगा? वाक्य टू के पहले। तो ये दो रूल हैं, इन दो रूलों को आप अच्छे समझ लीजिए। पहला नियम ये, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी सेंस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार। दूसरा नियम ये है, इंपेरेटिव वाक्यों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम कंजक्शन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और जो बाकी बेसिक रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, टीचर ने बच्चों से कहा, या द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब चाहे तो ये आगे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है इसमें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, या चलिए यहीं तक बना लेते हैं, द टीचर सेड कीप साइलेंट। अब टीचर बच्चों को अक्सर कहता है क्लास में। इंपेरेटिव वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान होती है ये, सॉरी, इंपेरेटिव वाक्यों में तो फुल स्टॉप आता है, ये एक्सक्लेमेटरी में आता है। द टीचर सेड कीप साइलेंट। अब टीचर ने कहा, किससे कहा होगा? जैसी बात है, स्टूडेंट से कहा होगा या बच्चों से कहा होगा। क्या कहा? कीप साइलेंट।
अरे शांत रहो रे, कीप साइलेंट। तो ये क्या है, ऑर्डर का भाव है। तो कैसे चेंज हो जाएगा, द टीचर। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बदलेगा, द टीचर। अब सेड किस में बदलेगा, क्योंकि ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, ऑर्डर्ड। द टीचर, ORDERD, द टीचर ऑर्डर्ड। टीचर ने आज्ञा दी है भाई, तो ऑर्डर में बदलेगा, द टीचर ऑर्डर्ड टू। भाई कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह कंजक्शन क्या लगाया, टू। और टू के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो वर्ब यहां होती है सेम उसको यहां पे छाप दीजिए, टू कीप साइलेंट। अच्छा, अगर इसी वाक्य में इंपेरेटिव वाक्य क्या होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हिडन रहता है, छिपा रहता है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो ये बन गया, बहुत आसान है, द टीचर ऑर्डर टू कीप साइलेंट। अगर ऑब्जेक्ट होता, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, शांत रहो रे, कीप साइलेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता, सेम होता, ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, बस ऑब्जेक्ट आ जाता। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। सेट टू किस में बदलेगा, ऑर्डर का भाव है तो सेट टू किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन क्या आ गया, टू। तो क्या बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू कीप साइलेंट। सो गाइज, आपको करना क्या है, इस वाक्य का ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये वाला, इसका आपको भाव समझना है पहले। इंपेरेटिव वाक्य के भाव को समझिए, इसमें क्या भाव है, इसमें ऑर्डर का भाव है, कमांड का भाव है, इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, इसमें सलाह का भाव है, चेतावनी का भाव है, क्या सेंस है, इसके सेंस को समझिए, उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल में चलो और देके समझाता हूं आपको, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए चीजें। चलो, टिल्लू ने मुझसे कहा, टिल्लू को ले लेते हैं, टिल्लू सेड टू मी, टिल्लू ने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या कहा, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। अब ध्यान दीजिएगा, प्लीज इसमें आया है तो क्या है, जाहिर सी बात का रिक्वेस्ट है, जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है उसमें रिक्वेस्ट होती है। अगर इसमें प्लीज नहीं होता, टिल्लू सेड टू मी गिव मी अ पेन, तब भी क्या है, मांग रहा है, तो मांग रहा है तो किसमें, बैग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज कर लेंगे इसे। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, चलिए बनाता हूं इसको। सबसे पहले आ गया टिल्लू, टिल्लू सेम रहेगा, सेड टू किस में बदलेगा। अब मैंने बताया था कि इंपेरेटिव वाक्य किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हिडन रहता है। अच्छा, प्लीज और सेज या सेज टू या सेड या सेड टू किस में बदलता है, भाव के अनुसार। अब इस वाक्य में क्या भाव है, प्लीज गिव मी अ पेन, तो इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये सेड टू किस में बदलेगा, सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट में। तो टिल्लू रिक्वेस्टेड, टिल्लू रिक्वेस्टेड, किससे की, मी। यहां तक क्लियर हो गया, ये टिल्लू रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को लगा के क्या लगाए, हटा के क्या लगाएंगे, कंजक्शन, टू, टू आ गया। टिल्लू रिक्वेस्टेड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, कंजक्शन, टू। प्लीज को नहीं लिखना यहां, क्योंकि प्लीज की जगह हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये वाला वाक्य जो है, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। जो ये बचा हुआ सेंटेंस होता है, इसको जो कहते उतार दो, बस आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं। ठीक है, गिव। ठीक है, अब क्या है, मी, प्रोनाउन बदलेगा, मी किसमें, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट आई, माय, मी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, टिल्लू, टिल्लू लड़का, ही, हिज और हिम, टिल्लू के लिए प्रोनाउन ये यूज होंगे। अब मी किस में बदलेगा, टिल्लू के अनुसार ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी टिल्लू की, क्या, हिम, टू गिव हिम अ पेन। सो गाइज, इसी तरह से बन जाएंगे सारे, बस आपको इस सेंटेंस के भाव को समझना है। अगर वाक्य थोड़ा डिफरेंट होता, ऑर्डर का भाव होता तो ऑर्डर में चेंज, ऑर्डर्ड में चेंज हो जाता। वार्निंग का भाव होता तो किस में, वार्न में चेंज हो जाता। चलो वार्निंग वाला दिखाता हूं, या और एक दो एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपको।
क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस अक्सर आ जाते हैं। डॉक्टर ने डॉक्टर ने मुझसे कहा, द डॉक्टर, चलो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, क्या कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाइयां समय पे खा लेना भैया, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, क्या कहा, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाइयां समय पे लेनी है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब डॉक्टर जब पेशेंट्स को दे रहा, क्या दे रहा है, ऐसी बात तो सलाह दे रहा है, तो ये किस, अब रिपोर्टिंग वर्ब देखो, ये वाक्य कैसा है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्यों है, क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वो इंपेरेटिव कहलाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये सेड टू किस में बदल जाएगा, जाहिर सी बात है एडवाइज है, सलाह दे रहा है, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट्स, चेंज हो जाएगा ये, द डॉक्टर सेड टू किस में बदलेगा, एडवाइज में, क्योंकि डॉक्टर सलाह दे रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इसके कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। और इस वाक्य को जो का तो टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, वाक्य बन गया हमारा, द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट्स टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगर मना करते, कोई वाक्य नेगेटिव होता ही है, चलिए एक नेगेटिव भी बना देता हूं। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि सिगरेट मत पीना या बीड़ी मत पीना, डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि भैया सिगरेट नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, ठीक है। तो या तो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, या चेतावनी दे रहा है, चलिए बहरहाल सलाह ही दे रहा है। तो डॉक्टर एडवाइज पेशेंट, अब ये नेगेटिव है, नॉट, तो क्या होगा, ये नॉट जो है पहले आ जाएगा टू के, नॉट टू स्मोक। इस तरह से वाक्य आप बना लेंगे। सो आई होप आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। आप बस इस सेंस, इसके भाव को समझना है। अगर आपने इसके सेंस को समझ लिया अच्छे से, इसमें क्या भाव है, तो आप वाक्य बना जाएंगे, नहीं तो अटके रहेंगे। तो गाइस सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इंपेरेटिव वाक्य मैंने आपको बनाने सिखाए। अब मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, दो तरह के वाक्य और हैं जो मैं आपको बदलने सिखाने वाला हूं आज। नेक्स्ट है हमारा, मैं आपको पहले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलना सिखाया था। आज की वीडियो में मैं आपको इंपेरेटिव वाक्यों को, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को, ऑप्टेटिव वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाने वाला हूं। तो चलिए अब मैं सिखाता हूं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रार्थनावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रार्थनावाचक। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना। अब प्रार्थना को क्या बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, प्रे। किसी को हम विश भी करते हैं बर्थडे वगैरह पे, तो विश। अच्छा, प्रार्थनावाचक वाक्य में केवल प्रार्थना ही नहीं होती, दो सेंस होते हैं इसमें। पहला, या तो हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी को कोसते भी है, कई बार कोसना, कितना, हे भगवान, अक्सर बोलते भगवान करे जिसने मेरा मोबाइल चुराया, भगवान करे उसकी भैंस मर जाए, भगवान करे उसकी हाथ टूट जाए, जिसने मेरा मोबाइल चुराया। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको कोस रहा हूं, ठीक है। तो या तो प्रे करेंगे, विश करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ब्लेस, या किसी को कोसेंगे। और कोसना क्या होता है, श्राप देना, कोसना कर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंपेरेटिव वाक्यों में बनाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला नियम ये है, सेज या सेज टू बदलता है किसमें, भाव के अनुसार।
किसके? सेंस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार बदलता है ये। ठीक है, अगर प्रे का भाव है तो प्रेज में, विश किसी के लिए बर्थडे वगैरह विश किया तो विशेस में, आशीर्वाद दिया है तो ब्लेसेस में, श्राप दे रहे हैं किसी को, कोस रहे हैं तो क्या करेंगे, किसी बदलेगा कर्स में। तो ध्यान दीजिएगा भाव के अनुसार। ठीक है, और अगर सैड है, सैड या सेड टू, क्या ये सेकंड फॉर्म रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, तो ये भी क्या है, पास्ट टेंस में आएगा। प्रे का सेंस है तो किस में बदलेगा, प्रेड में। श्राप दे रहे हैं किसी को तो कर्सड में। ठीक है, आशीर्वाद दिया है तो ब्लेस्ड में, भाव के अनुसार। ठीक है, विश किया है तो विश्ड में। ठीक है, तो पहला नियम ये है, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब प्रार्थनावाचक। प्रार्थनावाचक में हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, किसी को कोसते हैं, श्राप देते हैं, तो कर्स, ये सेंस होते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो सेज या सेज टू, तो ये बदलता है भाव के अनुसार। प्रार्थना का भाव है तो प्रेज में, शुभकामनाओं का भाव है तो विशेस में, आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेसिस में, श्राप का भाव है, कोसने का भाव है तो कर्सेस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट में है, तो ये भी सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार प्रेड में, कर्स्ड में, ब्लेस्ड में, विस्ड में, एक्सेट्रा में ये बदल जाएगा। दूसरा क्या है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब आप ऑप्टेटिव वाक्य को चेंज करते हैं, ऑप्टेटिव वाक्य को आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के उसकी जगह हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, टिल्लू ने मुझसे कहा, या टीचर, चलो, टिल्लू ने मुझसे कहा, टिल्लू सेड टू मी, टिल्लू ने मुझसे कहा, भगवान करे तेरी नौकरी लग जाए। मे यू, चलो मे गॉड लगा लेते हैं। कुछ लोग करते क्या है, मे गॉड लगाते हैं, वैसे मे अपने आप में भगवान का भी सेंस देता है। ठीक है, मे का एक अर्थ भगवान भी होता है। मे गॉड, मे गॉड यू गेट अ जॉब, यू गेट अ जॉब। ठीक है, मे गॉड यू गेट अ जॉब। टिल्लू ने मुझसे कहा, टिल्लू सेड टू मी, मे गॉड, भगवान करे आपकी जॉब लग जाए, यू गेट अ जॉब। अक्सर बोलते हैं भगवान करे आप पास हो जाओ, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, भगवान करे आपकी शादी हो जाए। अब शादी वाला यार समझ में नहीं आता, ये प्रार्थना होती है कि श्राप होता है। चलिए बहरहाल मैं कर रहा हूं टिल्लू के लिए, भगवान करे टिल्लू की शादी हो जाए। तो चलो ठीक है, अब इसको चेंज करना है, चेंज करेंगे। अब टिल्लू टिल्लू कह रहा है भगवान करे मे गॉड यू गेट अ जॉब। अब भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, तो जाहिर सी बात है प्रार्थना है, तो प्रार्थना कर रहा है तो क्या करेंगे, प्रे में चेंज करेंगे। सेड टू किस में बदलेगा, प्रेड में। टिल्लू प्रेड, किसके लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। टिल्लू प्रेड फॉर मी। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट, दैट। अब ये वाला जो वाक्य होता है इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव वाक्य को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको असर्टिव बना के लिखते हैं, पॉजिटिव बना के लिखते हैं। क्या करते हैं, एक रूल यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तीसरा रूल ये है कि जब इंपेरेटिव ऑप्टेटिव वाक्यों को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको पॉजिटिव बना के लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू। बेसिक रूल सेम रहेंगे, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं किसके, प्रोनाउन सॉरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मे किस में बदल जाएगा, माइट में। आई माइट गेट अ जॉब।
इस तरह से बन जाएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव वाक्य, ये ऑप्टेटिव वाक्य में भगवान जुड़ा रहता है, भगवान, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं या श्राप देते हैं। तो ये जो ऑप्टेटिव वाक्य है, जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको पॉजिटिव बना के लिखते हैं, पॉजिटिव में बदल के लिखते हैं, बोले तो असर्टिव वाक्य में बदल के लिखते हैं। असर्टिव वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, और में किस में बदल जाता है, माइट में बदल जाता है, और प्रोनाउन बदलेंगे ही बदलेंगे, ठीक है। तो टिल्लू प्रेड फॉर मी दैट आई माइट गेट अ जॉब, इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। चलो और बना के दिखाता हूं मैं आपको, और एग्जांपल दिखाता हूं। चलो, टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, भाई मैं स्कूल में गया, मैं जाके गुरुजी के पैर छुए, और टीचर ने मुझसे कहा, द टीचर सेड टू मी, क्या कहा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू या मे यू लॉन्ग लिव, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। टीचर ने मुझसे कहा, भगवान आपको लंबी आयु, चिरंजीवी भवे, कहते हैं ना चिरंजीवी भवे, भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लॉन्ग लिव, मे यू लॉन्ग लिव, भगवान आपको लंबी। अब मे ध्यान दीजिएगा, मे का एक सेंस भगवान भी होता है, जब भी कहते हैं ना भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लॉन्ग लिव, तो मे का सेंस भगवान भी होता है। अब चेंज करेंगे तो टीचर, अब टीचर ने क्या किया, मुझे, मैंने टीचर के पैर छुए, टीचर ने कहा ईश्वर आपको लंबी आयु दे, चिरंजीवी भवे, भगवान आपको लंबी आयु दे, तो टीचर क्या आशीर्वाद दे रहा है, तो सेट टू किस में, या तो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए या आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस में चेंज कर लो आप, चाहे तो प्रे में चेंज कर लीजिए, चाहे ब्लेस में कर लीजिए। टीचर ब्लेस्ड मी, यहां तक हो गया, सेट टू बदल गया ब्लेस्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह हमने क्या लगाया, कंजक्शन दैट, दैट का प्रयोग होता है, दैट, ठीक है। अब ये जो आगे वाला वाक्य है, इसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बना के लिखेंगे, असर्टिव बना के लिखेंगे। असर्टिव बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई में बदल गया, आई। मे किस में बदलता है, माइट में, आई माइट लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे के सारे ऑप्टेटिव वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, कर्स वाला भी बना के दे सकता हूं, बना देता हूं, कोसने वाला भी, कई बार दोस्त आपस में कोसते हैं। चलो, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, दोस्त ने मुझसे कहा, भगवान करे तू फेल हो जाए, मे यू गेट फेल, मे यू गेट फेल्ड, ठीक है, भगवान करे तुम फेल हो जाओ, मे यू गेट फेल्ड। अब चेंज करेंगे, अब जाहिर सी बात है, मे से शुरू होने वाले वाक्य है, ये वाक्य देखेगा, मे यू गेट फेल, भगवान करे आप फेल हो जाओ, तो जाहिर सी बात है कोस रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, अब सेट टू किस में बदलेगा, कर्स में, या दोस्त कह रहे भगवान करे आपकी भैंस मर जाए, भगवान करे आपका हाथ टूट जाए, तो क्या है, भगवान को नाम लेके वो कोस रहा है, तो सेट टू किस में बदलेगा, कर्स में, माय फ्रेंड कर्स्ड मी, कर्स्ड मी, ठीक है, सेट टू बदल गया कर्स्ड में, मी कमी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन क्या आएगा, दैट, ठीक है। अब इस वाले वाक्य को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बना के लिखते हैं, असर्टिव बना के लिखते हैं। असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मे किस में बदल जाता है, माइट में, तो आई माइट गेट फेल्ड। सो गाइस, सारे वाक्य ऐसे ही बनने हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव वाक्य में जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब ये सेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी, भाव के अनुसार बदलेगी। दूसरा, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा,
ठीक है। तीसरा ये कि जब ऑप्टेटिव वाक्य का ये ऑप्टेटिव वाक्य होता है, जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, असर्टिव बना के लिखते हैं, पॉजिटिव बना के लिखते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बचा है हमारा तीसरा असर्टिव सेंटेंस, नॉट असर्टिव, एक्सक्लामेटरी। आज मुझे आपको तीन तरह के वाक्य पढ़ाने हैं। पहला मुझे पढ़ाना था आपको, मैंने आपको पढ़ा दिया, इंपेरेटिव को बदलना। दूसरा मैंने सिखाया आज आपको ऑप्टेटिव को बदलना। और लास्ट बचा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बदलना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सक्लामेटरी, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, एक्सक्लामेटरी वाक्यों को कैसे बदलते हैं। हाँ, तो मैं अब आपको असल एक्सक्लामेटरी वाक्यों को, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सिखा रहा हूं। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ऑप्टेटिव वाक्यों को सिखाया और इंपेरेटिव वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करना सिखाया। तो ये पांचवा सेंटेंस है मेरा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहता है। ठीक है, बैट बॉल का निशान रहता है, उससे पहचान लीजिएगा। तो जब एक्सक्लामेटरी वाक्यों को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रूल्स क्या रहेंगे? देखो, बेसिक रूल्स तो सेम है, लेकिन जो स्पेशल रूल है वो पहला क्या है कि सेज या सेज टू किस में बदलता है, भाव के अनुसार, सेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। इस वाक्य में भी सेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्स, सेज चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे आई एस आया, सेज या सेज टू, तो ये किस में बदलता है, एक्सक्लेम्स में। सेज या सेज टू बदलता है एक्सक्लेम्स विद। और भाव के अनुसार, अगर उसमें आनंद का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद जॉय या एक्सक्लेम्स विद हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद एक्साइटमेंट। दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद सोरो या ग्रीफ। आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद सरप्राइज। प्रशंसा का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद अपलोज या एप्रिसिएशन एक्सेट्रा में। तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी वाक्य को ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या भाव है, क्या सेंस है। एक्साइटमेंट का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद एक्साइटमेंट। खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद जॉय या हैप्पीनेस। दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद सोरो या ग्रीफ। आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद सरप्राइज। प्रशंसा का भाव है तो एक्सक्लेम्स विद एप्रिसिएशन या अप्लॉज में आप चेंज करेंगे। सेम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, सैड या सेड टू है, चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो एक्सक्लेम्ड की पास्ट फॉर्म आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड फॉर्म आएगी एक्सक्लेम्ड। सेड या सेड टू बदलेगा एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद। और भाव के अनुसार से आपको ये वर्ड जोड़ने हैं। खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस। इस तरह से आप चेंज करेंगे। दूसरा नियम ये है कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सक्लामेटरी वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के उसकी जगह कंजक्शन क्या आता है, दैट आता है। ठीक है। तीसरा नियम यह है कि जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट का वाक्य होता है उसको हम क्या बना देते हैं, असर्टिव। असर्टिव बना के लिखते हैं, जैसे हमने ऑप्टेटिव में किया था या इंटरोगेटिव वाक्य में किया था। तो गाइस, आई होप ये तीनों नियम आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। चलो, द टीचर सेड, टीचर सेड, टीचर ने कहा, वेल डन, वेल डन। ठीक है, वेल डन। वी हैव वॉन द मैच या यू हैव, यू गॉट,
यू गॉट पास, तुम पास हो गए। वेल डन, यू गॉट पास। ठीक है, अब ये वाक्य है द टीचर सेड वेल डन यू गॉट पास। टीचर ने कहा शाबाश बेटा तुम पास हो गए। ठीक है, अब इसमें कैसा भाव है? पहली बात, सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। अच्छा, रिपोर्टिंग पार्ट देखा। रिपोर्टिंग पार्ट ये रहा, वेल डन यू गॉट पास्ड। और इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, ये रहा एक्सक्लेमेटरी मार्क, वेल डन, शाबाश। अब शाबाशी दे रहा है तो क्या कर रहा है? अप्लॉज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, यू गॉट पास्ड, तुम पास हो गए। यू हैव वॉन द मैच, यू हैव टॉप्ड द स्कूल, यू हैव टॉप्ड द कॉलेज। इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, पहचान लीजिएगा। तो क्या द टीचर, अब सेड या सेड टू किस में बदलता है? पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट फॉर्म है सेड की, तो एक्सक्लेम्ड में बदलेगा। टीचर एक्सक्लेम्ड विथ, प्रशंसा कर रहा है या तो अप्लॉज या एप्रिसिएशन। चलिए अप्लॉज से बना लेते हैं। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। ठीक है, यहां तक हो गया। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया? कंजक्शन दैट। दैट, अब यहां तक ये निपट गया। इसको बनाना है, सबसे इसके पॉजिटिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? यू। अब यू प्रोनाउन किसका है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऐसे में क्या करते हैं? ऐसे में क्या मानते हैं? मी। टीचर ने किससे कहा? मुझसे कहा, टू मी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये यू बदलेगा किसके हिसाब से? मी के हिसाब से। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। आई गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। यू गॉट पास्ड, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। तो आई हैड गॉटन पास्ड, आई हैड गॉटन पास्ड। गॉटन भी आ सकता है, गॉट भी आ सकता है। गॉट की तीनों फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है गॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है गॉट। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनेगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट आई हैड गॉटन पास्ड। ठीक है, चलो और एग्जांपल देता हूं आपको अच्छे अच्छे। टिल्लू सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, याहू या हुर्रे। जब इस तरह के वर्ड आते हैं याहू, हुर्रे, टिल्लू ने कहा हुर्रे, आई हैव गॉट अ जॉब, या आई हैव पास्ड द एग्जाम, या आई हैव टॉप्ड माय स्कूल। आई हैव टॉप्ड माय स्कूल। रिजल्ट आया और टिल्लू महाराज चिल्लाया, और टिल्लू महाराज चिल्ला के क्या बोल रहा कि याहू, हुर्रे। ये तो हरी लिख दिया, हुर्रे। ठीक है, टिल्लू सेड याहू, हुर्रे, आई हैव टॉप्ड माय स्कूल। तो जाहिर सी बात है क्या कर रहा है वो? या तो एक्साइटेड हो रहा है, याहू हुर्रे कब बोलते हैं हम? जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हैप्पीनेस के मूड में रहते हैं, जॉय के मूड में रहते हैं। मूड के हिसाब से आप वाक्य को बदलेंगे। ठीक है, तो इसे चेंज करेंगे। टिल्लू सैड किस में बदलेगा? एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड, टिल्लू एक्सक्लेम्ड किसके साथ? या तो एक्साइटमेंट में चिल्लाएगा या हुर्रे, या हैप्पीनेस में चिल्लाएगा, या जॉय में। अब आपकी इच्छा है जो आप लगाना चाहें, चलो जॉय लगा देते हैं। टिल्लू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहां तक बन गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह कंजक्शन आए क्या आएगा? दैट। दैट, अब जो इसमें जो वर्ड होते हैं याहू, हुर्रे, वेल डन, ठीक है, उनको इसमें नहीं लिखते क्योंकि वो भाव में आ जाते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ वो भाव आ जाता है। दैट, यहां तक क्लियर हो गया। आई हैव टॉप्ड माई स्कूल, अब ये इस वाक्य को यहां से आपको चेंज करना है।
I किस में है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट बेसिक रूल आपको पता ही है, प्रोनाउन बदलते हैं, टेंस बदलते हैं, रिपोर्ट निकटता सूचक शब्द बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? I। I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के। ये I बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है टिल्लू, टिल्लू चूंकि लड़का है तो उसकी जगह क्या आएगा? ही। तो ही। अब ये टेंस कौन सा है? हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड। ही हैड। ठीक है। टॉप्ड, माय, फिर माय आ गया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के। टिल्लू के हिसाब से ही, हिज और हिम। तो ये माय बदलेगा टिल्लू के हिसाब से हिज में। ही हैज टॉप्ड हिज स्कूल। सो गाइस इसी तरह से सारे वाक्य आप बदल लेंगे। टिल्लू exclaimed with joy या happiness या excitement that he had topped his school। तो गाइस चेंज हो गया। इसी तरह से आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है। ये दो तीन रूल है मेंस मेंस, इनको समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिए तो आप कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। इट वॉज अ क्लास टुडे फ्रॉम माई साइड, स्पेशली 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले यूपी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। मेरी एक्टिव पैसिव की वीडियो भी डली हुई है, उसको भी देखें, और नरेशन की भी वीडियो डली है, उसको भी देखें। क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विद माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी ऑन माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।